खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, टमाटर के प्रॉमिस वैरायटी, लाल भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जेमा कृषि वैज्ञानिक मन ह उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचात है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जात है। एकर से किसान भाई मन ह उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचथे, काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति ह घेर लेथे। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। टमाटर के खेती करिया किसान भाई मन ला एक उन्नत किस्म प्रॉमिस के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर ह अधिक उत्पादन क्षमता वाला होथे। लाल सिंदूरी रंग के ये टमाटर ह गर्मी मौसम में सहनशील होथे। एक किस्म के टमाटर ला कोनो भी भूमि में लगा सकथे, जौन ह 2 ले 2.5 महीना में तैयार हो जाथे। एकर एक फल ह 1.5 ले 2 ग्राम तक वजन रहीथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के प्रॉमिस किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में सेव के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन पे। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति जब हमारे घर आंगन में विराजते हैं तो केवल वही नहीं बल्कि आसपास सब जगह खुशियां ही खुशियां बटोर देते हैं। जो गणपति आप सभी के लिए गणेश, हम दर्शकों से हम दर्शकों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि गणपति उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको स्वस्थ रखें और खुश रखें। तो किसान भाई, जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय बता दें। आज का विषय है उन्नत पशुपालन और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ शामिल हैं श्री शंकर लाल टंडन जी। टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर एस दासगुप्ता जी। दासगुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो उन्नत पशुपालन है, इसका मतलब क्या है? जी, ये उन्नत पशुपालन के संबंध में ये तात्पर्य है
कि हमारे प्रांत में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतर जो पशुओं को पाला जाता है वो देसी नस्ल के पशु होते हैं और इससे दूध की मात्रा जो है कम रहती है, क्योंकि देसी गायों में दूध की मात्रा कम रहती है और जो रखरखाव है वो भी लगभग कम है। तो इस कारण से हमें अच्छी नस्ल की गाय जो है या अच्छे नस्ल के भैंस को रखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक दूध मिले और अधिक से अधिक आय का स्रोत बने। जी टंडन जी, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो पशु आहार प्रबंधन है इसके बारे में बताइए। जी, पशु आहार प्रबंधन के लिए हमें सबसे पहले जानवरों के लिए दाना, हरा चारा जी, और उसको पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दाने में चने की चूनी, बिनोला खल्ली, सरसों खल्ली, चोकर, ये सब चीज़ें बराबर मात्रा में मिलाकर उन्हें देना चाहिए। और इसका एक रेशो होता है, जैसे एक जानवर दूध दे रहा है तो उस दूध का आधा और 2 किलो और 2.5 किलो करीब उसके शरीर के लिए देना चाहिए हमें। तो जैसे 10 किलो वाला जानवर है तो उसे 5 और 2 7 किलो दाना दिन भर में खिलाना है हमको। तो उससे वो दूध अच्छा देगा, लंबे समय तक दूध देगा, स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर भी अच्छा रहेगा और लंबे समय तक दूध आपको देगा और आय आपकी बढ़ेगी। हरा चारा भी खिलाना चाहिए, जैसे रोज हमें करीब करीब 5 से 6 किलो एक जानवर को हरा चारा खिलाना चाहिए और पानी दिन में कम से कम 2-3 टाइम पिलाना चाहिए हमें। जी डॉक्टर साहब, एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को कि हमारे पास हमारे गांव में सैकड़ों गाय हैं पर फिर भी दूध की कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, इसका कारण क्या है? वही जैसा मैंने बताया कि अधिकतर जो हमारे प्रांत में देसी गायों का पालन किया जाता है और देसी गायों में और देसी भैंसों में अक्सर ये देखा गया है कि उनकी दूध की उत्पादन की मात्रा बहुत कम रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जहाँ भी देखे हैं वहाँ पर अधिकतर गायों में 1 पाव से या 1 पाव से भी कम दूध का उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के लिए भी उसकी दूध की मात्रा कम रहती है और अधिक दूध उत्पादन हेतु उस गाय में सक्षमता नहीं है। तो यही कारण है कि जो मतलब हमारे यहाँ अच्छी जो नस्ल की गाय है, भैंस है, उनको पालन करना चाहिए या देसी गायों में कृत्रिम गर्भाधान के रूप से उनको नस्ल सुधार किया जाना चाहिए। जी टंडन जी, माफ कीजिएगा, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। हेलो जी, जय जोहार किसान भाई। हाँ डॉक्टर भाई मनला, बहुत जय जोहार है। जी जी, आप अपना पहले नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं गुमगरा अंबिकापुर से भागीरथ यादव बात कर रहा हूँ। जी यादव जी, अपना प्रश्न पूछिए। जानकारी चाहिए कौन माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से गाय है जो अधिक से अधिक है, उस जाति नस्ल का नाम बताएंगे। आप अपना प्रश्न फिर से पूछ लीजिए, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। नस्ल के बारे में पूछ रहे हैं जी, नस्ल के बारे में आप पूछ रहे हैं क्या? जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, नस्ल के बारे में पूछ रहा था। नस्ल जो है गायों में हॉलिस्टीन नस्ल की गाय लेनी चाहिए जो जर्सी क्रॉस ब्रीड में होती है। और अगर देसी नस्ल में अपना जाना चाहें तो कानपुरिया गाय बोलते हैं, गिर नस्ल की गाय होती है, वो दूध बहुत अच्छा देती है और बहुत लंबे समय तक देती है, दूध भी बहुत अच्छा रहता है और गाढ़ा दूध रहता है उसका, और इसमें हमें फायदा बहुत होता है। तो गिर नस्ल की और हॉलिस्टीन जर्सी क्रॉस ब्रीड हॉलिस्टीन गाय को अपन पाल सकते हैं। और भैंसों में अगर भैंस पालना चाहें आप तो मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत अच्छी होती है जो हरियाणा में मिलती है। रोहतक में बहुत अच्छी नस्ल की गाय भैंस मिलती है, ये वाली मुर्रा। तो और रायपुर में भी हमारे उपलब्ध है, भैंसान में वहां से हरियाणा से लाके लोग व्यापारी बेचते हैं, तो आप किसान भाई वहां जाके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो पशुओं का जो रखरखाव के बारे में आपने बताया था, आप उनकी बीमारियों के बारे में किसान भाई को बताइए। जी, पशुओं के बीमारी के बारे में
ये है कि बीमारी मुख्यतः दो किस्म की होती हैं। एक जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, जिनको हम संक्रामक रोग बोलते हैं, और दूसरी जो है सामान्य रोग है। सामान्य रोग अर्थात जैसे सर्दी बुखार और थोड़ी बहुत दर्द है, तो उसके सामान्य उपचार तो हो जाते हैं, मगर जो संक्रामक बीमारी है उनके लिए रोकथाम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संक्रामक बीमारी में उपचार बहुत जटिल है एवं उनमें खर्चा भी बहुत अधिक है। जैसे कि अगर सामान्य जो संक्रामक बीमारियां जो देखी गई है छत्तीसगढ़ में, वो है जैसे गलघोटू एक किस्म का जो बीमारी है। अधिकतर ये बरसात से पहले या बरसात के समय देखी जाती है, और गलघोटू है। फिर छोटे पशुओं में एक टंगिया रोग देखी जाती है, एक टंगिया बीमारी देखी जाती है। और अभी इस वक्त जो बीमारी ज्यादातर देखी जाती है संक्रामक में, वो है खुला चपका रोग, जिसको एफएमडी बोलते हैं। और इसके लिए भी हमें हमारे कृषक भाइयों से हमारा दरखास्त है कि उन्हें आवश्यक रूप से टीकाकरण किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत संक्रामक बीमारी है। और पशुओं में खासतौर से जितने भी जिनको कृषि के रूप से जो पशुओं को पाला जाता है, उनमें खासतौर से बहुत परेशानी होती है इस रोग से। जी डॉक्टर साहब, जो टीकाकरण के बारे में भी हमारे को बताइए। माफ कीजिएगा, हमारे किसान भाई फोन लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार मैडम। जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सर है, मेरे सर से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गाय का दूध कम आता है, जी, गाय का दूध कम आता है, इसके बारे में उपचार जानना चाह रहे हैं। जी, गाय का दूध कम आने के बहुत सारे कारण हैं। या तो आपकी गाय बीमार होगी तो उसको देखिए, आप उसे बुखार चेक कराइए, उसके कारण भी दूध कम होता है। नस्ल से भी दूध अच्छा मिलता है। नस्ल कौन सी नस्ल की आपकी गाय है उसको देखिए, अच्छी नस्ल की गाय रखिए आप। और पानी की व्यवस्था देखिए, उसके लिए पानी टाइम टाइम से पिलाइए उसको। थोड़ा खुला छोड़िए, खुले में भी रहना चाहिए जानवरों को, ज्यादा गीले में ना रहे। और दिन में एक बार उसको नहलवाइए, उससे आपको दूध अच्छा मिलेगा। हमें आशा है कि हमारे किसान भाई को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बीमारियों के बारे में बता रहे थे, तो हमारे किसान भाई को टीकाकरण के बारे में बताइए। जी, तो टीकाकरण से संबंधित मैं ये बताना चाह रहा था कि समय समय पे जितने भी हमारी संक्रामक बीमारियां हैं जो पशुओं में अक्सर होती है, जैसे कि एक गलघोटू है, एक टंगिया बीमारी है, और अभी खासतौर से खुला चपका की बीमारी है जिसको हम एफएमडी बोलते हैं। तो ये सभी बीमारियों जो संक्रामक बीमारी है, उनके लिए टीका हमारे विभाग से उपलब्ध है। और किसान भाई जितने भी हमारे गांव के जो सरपंच के माध्यम से शिविर लगवा सकते हैं, और शिविर में ये टीका पूर्णतः निःशुल्क लगते हैं, और समय समय पर ये टीका लगने चाहिए। जैसे कि गलघोटू का टीका है तो उन्हें बरसात से पहले लग जाना चाहिए। और अभी जो समय है, ये खुरा चपका बीमारी जो एफएमडी जो बीमारी है, उसके लिए बहुत उत्तम है। इस समय इन लोग जो पशु हैं उनको इस संक्रामक रोग से बचाया जा सकता है। और छोटे पशु हैं तो उन्हें एक टंगिया बीमारी की टीका लगाई जा सकती है। जी टंडन जी, ये जो हमारे एक किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार किसान भाई। लगता है हमारा जी। हाँ, मेरे को गाय कौन जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं विश्रामपुर से बोल रहा हूँ। जी, सोनू यादव। जी यादव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। कौन सा ऐसा चारा खिलाए, कौन सा पशु खिलाए की गाय जी, कौन सा चारा खिलाए जो गाय अच्छा दूध दे, ज्यादा से ज्यादा? जी, कौन सी गाय पालें जो ज्यादा दूध? नहीं, कौन सा दाना खिलाएं जिससे दूध अच्छा मिले, वो पूछ रहे हैं। तो किसान भाई, आपकी गाय कितना दूध देती है पहले तो देखो आप। अगर जितना दूध दे रही है उसका आधा, और 2 किलो 2.5 किलो उसके शरीर के लिए देना है,
ताकि वो दुबली ना हो और लंबे समय तक आपको दूध दे। तो खिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ, चने की चूनी अच्छी क्वालिटी की हो, बिनोले की खल्ली होनी चाहिए, सरसों की खल्ली होनी चाहिए, पोहे की चूनी आती है, वो चने का छिलका, ये सबको आप बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करें और इसमें से निकालकर आप दूध का आधा और 2.5 किलो उसके शरीर के लिए दें। उससे आपको लंबे समय तक दूध भी मिलेगा और दूध ज्यादा मिलेगा। जी टंडन जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो गाय भैंस की जो नस्लें हैं उनके बारे में बताइए। नस्ल जी गाय में तो अभी बताया था थोड़ी पहले आपको, होलिस्टीन जर्सी क्रॉस ब्रीड की गाय है, होलिस्टीन जो होती है, और एक गिर गाय होती है, बहुत अच्छी नस्ल की होती है। और भैंसों में मुर्रा नस्ल की होती है भैंस, और आपका महिसाना होती है, ये गुजरात में मिलती है, ये भी बहुत अच्छी नस्ल की होती है और बहुत लंबा दूध देती है, लंबे समय तक दूध देती है और ज्यादा दूध देती है। जी ये सब नस्लें पालें, आपको फायदा होगा। अच्छा जी, हमारे किसान भाई फोन लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार किसान भाई। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ मैडम, मेरा नाम प्रमोद सोनकर है। जी प्रमोद जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम अंबिकापुर शक्ति पार्क से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम क्या है कि मेरी ये गाय है, मतलब पॉलिथीन खाली है शायद, और उसका पेट फूला जा रहा है। पॉलिथीन खाली। पॉलीथीन अच्छा, का। अच्छा। जी जी, ये प्रश्न बहुत काफी आम है। यहाँ पर जो है अधिकतर गायों में ये परेशानी देखी जाती है। पॉलीथीन खाने की एक समस्या बृहद रूप से देखी जाती है। पॉलीथीन जो है ये निश्चित रूप से गायों के लिए बहुत बेकार है और इन्हें बिल्कुल सबसे पहले ये खासतौर से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये ना खाए। अब जैसे किसान भाई का कहना है कि पॉलीथीन खा लिया है गाय, तो इसमें ये सुनिश्चित करें कि कितना, मतलब आपके या तो गाय बहुत ज्यादा पॉलीथीन खा लिया है या कम खा लिया है, इसके बारे में आप निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा संस्था है वहां के चिकित्सक से आप बिल्कुल उससे जांच करवाएं और कोशिश ये करवाएं कि जल्द से जल्द इनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि पॉलीथीन जो है ये गायों के लिए बहुत खतरनाक है और जहरीला भी है। जी टंडन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो प्राथमिक उपचार है पशुओं के लिए जी, वो कैसे किसान लोग करें? प्राथमिक उपचार के लिए जी, घरेलू उपचार, जो प्राथमिक उपचार। अच्छा 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 अच्छा। जैसे अपन गाय भैंस पाले हुए हैं तो उनको घरेलू उपचार में अपन, जैसे गर्मी का समय है तो उस टाइम सरसों का तेल पिला सकते हैं आधा किलो एक दिन में, तो उससे उसका दूध बढ़ जाएगा और जानवर में भी चमक आ जाती है और अच्छा दिखता है जानवर और दूध भी अच्छा देता है। और जैसे उसका आंवर रुक जाए, तो आंवर रुकता है तो उसमें बहुत सारे इलाज, जैसे भाटा और गुड़, काला नमक, ये सब मिलाकर देते हैं तो उसका जो कचरा है धीरे धीरे पूरा साफ हो जाता है। ऐसे और भी कई घरेलू उपचार हैं इसमें जी। बहुत लंबा है, देखिए ये सब है। कभी साहब, जो कैटल फीड सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कैटल फीड सप्लीमेंट्स का तात्पर्य है कि जो हम, जैसे टंडन साहब ने बताया है कि जैसे हम लोग संतुलित आहार खिलाते हैं, तो संतुलित आहार में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जो आवश्यक खनिज तत्व हैं तो वो उनकी जो है प्राप्ति कुछ कम हो जाती है। जो हमारे जो नॉर्मल जो दाना खिलाते हैं उसमें हम लोग को आवश्यक जो खनिज तत्व को पूरक करने के लिए उन्हें आहार से ऊपर और कुछ हमें मिनरल मिक्सचर के रूप में इन्हें खिलाना चाहिए। जैसे प्रचलित रूप से जो बाजार में जो मिनरल मिक्सचर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीमिन है, बेस्टमिन गोल्ड है, इनको हम अलग से इनके दाने में मिला के, जैसे लगभग एक अच्छे वयस्क पशु है और जो अच्छी दूध दे रही है तो उसको 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन उनको हम लोग इस मिनरल मिक्सचर को उसके दाने के साथ अच्छी तरह से मिला के उसको खिलाएंगे तो जो आवश्यक खनिज तत्व है वो पूरा हो जाता है। और खास तौर से जो भी
दाना है उसके साथ हम नमक भी मिला सकते हैं, और विटामिन्स के भी बहुत सारे, कैल्शियम विटामिन के भी बहुत सारे अलग से सप्लीमेंट्स मिलते हैं बाजार में। ढेर सारे सप्लीमेंट्स है, और इन सप्लीमेंट्स के किस तरह से खिलाना है, किस तरह से उसको मिलाना है, उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि आप आवश्यक जो भी सलाह है वो निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था से ले और पशुओं को दे। जी डॉक्टर साहब, जैसे भी माफ कीजिएगा हमारे पास वक्त की कमी है, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें आशा है कि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते नई समस्याओं के साथ और उसके निदान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।